सभी को करवा चौथ की बहुत 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 बधाई। माता करवा आप सभी का सुहाग बनाए रखे, मेरा भी सुहाग बनाए रखे और खूब सुख संपन्नता दे। तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो बिंदी गिर गई और मैंने अभी लगाया नहीं, क्योंकि मेकअप करेंगे तो फिर बिंदी लगानी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिंदी नहीं लगाते। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ना एक बार बिंदी लगा ली जाती तो फिर उसको सारा दिन नहीं निकालते, मतलब उस दिन उसको नहीं निकालते हैं। चूड़ियों का भी सेम प्रोसेस है, अगर आज पहन लिया तो फिर आज नहीं निकाल सकते हैं, कल निकालेंगे उसको। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे फिर से पूरा मेकअप करना है, तो क्यों ही करूं मैं। और किचन में हूँ तो सब बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं मम्मी और मैं दोनों लोग बना रहे हैं। तो मम्मी का कुछ चीजें होती बताती रहती हैं, अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं मुझे नहीं पता रहती वो चीजें, तो वो चीजें मम्मी जानती हैं और वो मुझे मम्मी बताती हैं, तो मैं कर देती हूँ। या फिर मम्मी ना खुद भी कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी यूजुअली ऐसे मतलब डेली वाले काम नहीं करती हैं, लेकिन अगर त्योहार होता है तो फिर उसमें वो काम करवा लेती हैं। तो क्योंकि मुझे वो चीजें नहीं पता रहती हैं और मम्मी को बड़े अच्छे से आती हैं यार, और मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि क्या बताए। तो चलो भाई, आज तो ये है चावल का आटा जिसको भूना गया है और इसकी बनाई जाएंगी पिन्नियाँ। तो ये जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर गरम करके दूध, उसी में चीनी डाल के फिर इसको पिन्नियाँ बनाएंगे। और फिर सबसे पहले ना बनाएंगे पूड़ियाँ, मतलब वो भी हम लोगों को 4 मेरा हिस्सा, 4 मम्मी का और 4 गौरी माता का, इतना बनाना होता है। तो फटाफट से पूड़ियाँ बना लेंगे, और मतलब इसमें गिनेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 8 16 और 24 से ज़्यादा ही होनी चाहिए एक्स्ट्रा ही, तो इसलिए। और फिर ये सबसे मेन जो पार्ट होता है ना वो दिखाती हूँ आपको। ये हमारे घर में बनता है जो सबसे बड़ा गोल वाला है ना, इसको लेके हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। और ये जो लंबी लंबी है इनको कलश में डालते हैं, और जो गोल गोल हैं उनको भी 4 कलश में डाल देते हैं, मतलब तीनों कलश में, एक गौरी माता का, एक मेरा। तो ये रहा पूरा लुक, और ये देखो ये ऐसे, तो ये शादी की जो चुन्नी है उसको मैंने ऐसे टक कर लिया है। और अब क्या होगा कि जैसे मुझे पल्लू करना होगा, कहाँ गया, ऐसे, तो मैं इसको कर लूंगी। और कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। खैर आज तो ऐसा त्योहार है ना कि आज सभी बहुत सुंदर लगते हैं, और देखो कैसा सब फैला वाला पड़ा है, तो वही इग्नोर कर देना ये सारी चीजें अगर कुछ दिख रहा है तो आज मतलब थोड़ा सा ना एक स्पेशल टाइप की फीलिंग होती है। और आज मैंने मिश्रा जी को भी थोड़ा सा बोला था कि आप रेडी हो जाओ, क्योंकि होता है ना कि जब मैं रेडी हूं तो आप भी रेडी रहो। ये देखो कुछ ऐसा आज का लुक है, ये साड़ी। रुको बैक कैमरे से पूरा दिखवाती हूँ। तो ये है पूजा की तैयारी, और इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने जो जो चीज़ें बनाई थी वो रख ली हैं। चावल है, हवन है, और घी गुड़ है, फूल हैं थोड़े से, अच्छत है, और एक्स्ट्रा चावल भी अलग से रखना होता है। चावल के आटे से ये बना लिया गया है जो चारों तरफ चौक है। और फिर पूजा की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये जो आप लोटा देख रहे हो ना, इसमें सारी चीज़ें 4 डालनी होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं।
तो उन चीज़ों को 4-4 करके डाल दिया है। और फिर पूड़ियाँ भी 4 हैं, पिन्नी भी 4 है, और जो थोड़ा सा उसैया वगैरह बनती वो भी 4-4 हैं। अगर आपके यहाँ कोई चीज़ नहीं बनती है तो आप स्किप कर सकते हो, या फिर बहुत से लोगों के यहाँ कच्चे आटा की पिन्नियाँ बनती हैं तो आप उनको डाल लीजिए। हमारे यहाँ पे हमारे गांव में ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। मतलब कि मेन मोटिव कहने का ये है कि जैसा मम्मी मेरी करती हैं मैं सेम वैसा ही करती हूँ, उनको देख देख के। वो मुझे बताती रहती कि ये आगे करना है, ये करना, तो वही वही चीज़ें मैं भी करती रहती हूँ। और इसमें क्या होता है कि जैसे पूजा आप करो ना, तो एकदम साफ मन से, अच्छे से, मतलब मन लगा के पूजा करो। और आज के दिन सास से अगर आपके कोई गिले शिकवे हैं ना, तो आज के दिन तो उनको दूर ही रहने देना, क्योंकि आप जिसके लिए व्रत रख रही हो वो उन्हीं का बेटा है। तो इसलिए आज कोशिश करना कि किसी से नाराज़ ना हो और बहुत अच्छे से पूजा करें, सबके आशीर्वाद वगैरह लें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर उसके बाद देखो सारी जो बत्तियां होती हैं उनको जला दिया गया है। जो बत्ती होती है वो भी 4 रखी जाती है, क्योंकि ये करवा चौथ है, तो इसमें सारी चीज़ें 4-4 कोशिश की जाती हैं कि 4-4 चीज़ें रखी जाएं। और चंद्रमा भी बनाया जाता है एक, तो चंद्रमा बनाते हैं कच्चे आटे को सान के, चावल का कच्चा आटा होता है तो उसको सान दिया जाता है और फिर उसी का बनता है। तो हम लोग जैसे घी गुड़ इधर लगा रहे थे कलश में, तो जो चंद्रमा बनाया था आगे, ये देखिए पीला जो दिख रहा है सबसे आगे, तो ये चंद्रमा है। और इसकी भी पूजा साथ साथ करते रहते हैं। घी गुड़ लगाना होता है, सिंदूर लगाना होता है, सारी चीज़ें, मतलब जैसे हम लोग अदर मतलब सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं गौरी माता की, वैसे ही इनकी भी करनी होती है। और गौरी माता इसमें मेन है, तो आप गौरी माता को ज़रूर रखिए। और गौरी माता ना गाय वाले गोबर की होनी चाहिए। तो इसको देते हैं अर्घ देना, और अर्घ देते हैं, पूरी पूजा हो जाती है कथा वगैरह होने के बाद, हवन होने के बाद, फिर जब चंद्रमा दिखने लगता है ना, तो फिर अर्घ दिया जाता है। और इसमें एक बाल की लट निकाल लेते हैं और चावल ले लेते हैं, और साथ में जो गोल बड़ा वाला बनाते हैं ना उसको ले लेते हैं, तो फिर चावल उसी चंद्रमा में छिड़कते रहते हैं। तो अर्घ कुछ ऐसे दिया जाता है। और मैंने मतलब पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो जो चीज़ें मैं बताने में भूल जा रही हूँ ना, वो चीज़ें भी आपको वीडियो में मिल जाएंगी देखने को। तो ये सारे मतलब, एक मुझे ये जो बीच वाला कलश है ये है गौरी माता का, और बगल वाला मेरा है, उधर बगल वाला मम्मी का है। तो कुछ ऐसे करके बगल में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मेरी देवरानी या जेठानी नहीं है तो मैं ऐसे चेंज करती हूँ। अगर मान लो मेरी जेठानी या देवरानी होती तो फिर मैं उनके कलश से चेंज कर सकती थी। और फिर सारी चीज़ें मतलब 4-4 बार चंद्रमा को आरती भी देंगे, 4 बार घूमेंगे भी, पूरा राउंड करेंगे। और फिर उसके बाद सुहाग लेंगे, मतलब खाने पीने के बाद फिर सुहाग लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि जब सुहाग लेते हैं ना तो बिना मतलब कुछ खाए सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो बस हम लोगों ने चांद के दर्शन किए, उसके बाद अपने चांद को प्रणाम किया। और फिर ज्ञानू ने बोला मैं भी पैर छूंगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम भी आ जाओ। और फिर वो इतना नाटक कर रहा था, इतना अच्छा। तो सारी पूजा हो चुकी, और ये है हमारे कलुआ और ये है मिश्रा जी, गुरुआ तो पूजा निपट गई और मम्मी चली गई नीचे, क्योंकि वो गई हैं अपनी जेठानी के पैर छूने। और अब मुझे भी जाना है। मम्मी के मतलब मम्मी बस पूजा से जस्ट उठ के चली गई, मैं थोड़ा फोटो में पड़ गई। मैंने अभी मम्मी के पैर नहीं छुए, तो चलो जी सबसे पहले मम्मी के पैर छूते। तो सारी पूजा होने के बाद मम्मी के पास आई, पैर छुआ। और आज के दिन तो सबके जो भी आपको बड़े मिल जाए ना, सबका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ ये जो मेरा मंदिर है घर वाला, यहाँ भी मैं सारे भगवान का आशीर्वाद लूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी चाय वगैरह छानने, क्योंकि भाई आज चाय की क्रेविंग हो रही है मुझे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि मिल जाए तो अच्छी बात है। तो फिर ये फरे बने थे और फरा खाया और चाय पिया। तो उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं था, और बस हो गया हमारा करवा चौथ। नीचे आ गई, चाय छान के रख दिया, और सबसे पहले पानी पी गए बहुत सारा। तो बस वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
फिर से मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।